चूनिया में खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार। पिज्जा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फोन नंबर हासिल करते थे। तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल किया जाता। गैंग की वजह से कई खानदान शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस की तफ्तीश जारी है। आपको बता रहे हैं कि चूनिया में खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया। पिज्जा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फोन नंबर हासिल करते थे। तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। गैंग की वजह से कई खानदान शहर छोड़ने पर भी मजबूर हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं चूनिया से, जहां पर खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया। पिज्जा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फोन नंबर हासिल करते। तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल किया जाता। गैंग की वजह से कई खानदान शहर छोड़ने पर भी मजबूर हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस की तफ्तीश जारी है। आपको बता रहे हैं चूनिया से, जहां पर खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया। पिज्जा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फोन नंबर हासिल करते। तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल किया जाता। गैंग की वजह से कई खानदान शहर छोड़ने पर भी मजबूर हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए और पुलिस की तफ्तीश जारी है। चूनिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया। पिज्जा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फोन नंबर हासिल करते। तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल किया जाता। गैंग की वजह से कई खानदान शहर छोड़ने पर भी मजबूर हुए। मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए और पुलिस की तफ्तीश जारी है। आपको चूनिया से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया। पिज्जा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फोन नंबर हासिल करते। तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल करते। गैंग की वजह से कई खानदान शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस की तफ्तीश जारी है। अली रजा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अली रजा, बताइएगा ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, चूनिया में जिनसी ब्लैकमेलिंग स्कैंडल बेनकाब हो चुका है। शरीफ खानदान की लड़कियों को दोस्त बनाकर इनकी वीडियो और बरहना तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला जो गिरोह है वो गिरफ्तार हो चुका है। अपने सरगना जवाद नकाश अपने दो साथियों के साथ, जिसमें उस्मान मुगल और बिलाल नामी जो मुल्जिमान है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मैं आपको बताता चलूं कि सैकड़ों लड़कियों को बेआबरू करने वाला गिरोह गिरफ्तार है। इस गिरोह में मास्टरमाइंड एक लड़की के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इसने जो जवाद नामी मुलजम है उसकी जो बहन है उस पर भी शुबा जाहिर किया जा रहा है, जो एक कॉलेज में पहले पढ़ाती थी, उसके बाद एक निजी स्कूल में पढ़ाती रही। भोली भाली लड़कियों को दोस्त बनाकर अपने गिरोह के लड़कों से कजन बनाकर मुलाकात करवाती, फिर उनकी बेहुदा तस्वीर बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता। कई लड़कियों को तो तलाक हो चुकी है इसी वजह से कि ये जो मुल्जमान है उन लड़कियों के साथ दोस्ती करने के बाद उनकी तस्वीर लेकर उनके खामदों को ये व्हाट्सएप करते हैं, जिसकी वजह से घर के जो बताइएगा कब से ये सिलसिला जारी है ब्लैकमेलिंग का? ये जो गिरोह है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, ये काफी अरसे से ये काम कर रहा था, जिस पर एक खानदान ने स्टैंड लिया और सिटी थाना चूनिया में उन्होंने एप्लीकेशन दी। ये जो गिरोह है ये मैं आपको मजीद ये बताता चलूं कि लड़कियों को मजबूर किया जाता मुलाकात के लिए और उन्हें बुराई करने के लिए बार बार उनकी तस्वीर और बरहना तस्वीरों के साथ साथ वीडियो बनाकर उनके घर वालों को भी भेजी जाती, और यहाँ तक कि इन लड़कियों से पैसे भी चोरी करवाते और जेवरात का भी कहा जाता कि लेकर आए। इस हद तक ब्लैकमेलिंग जारी थी। कई शरीफ खानदान जो शहर चूनिया छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गए, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो शहरों में शिफ्ट हो चुकी। अली रजा, बताइएगा कितनी लड़कियों को अभी तक ये ब्लैकमेल कर चुके हैं और कितनी लड़कियों से पैसे ऐंठ चुके हैं? मैं आपको ये बताता चलूं कि इनके मोबाइल से सैकड़ों शहर चूनिया की लड़कियों की तस्वीर बरामद हुई हैं, और क्योंकि अभी तक मजीद तफ्तीश जारी है, अभी एक लैपटॉप के हवाले से भी बात सामने आई है कि एक लैपटॉप जो अभी तक पुलिस के
पास नहीं आया, क्योंकि मजीद तफ्तीश जारी है, पूछा जा रहा है। लेकिन इस लैपटॉप में भी कहा जा रहा है कि काफी तस्वीर हैं, सैकड़ों तस्वीर ये जो मुल्जमान हैं इनके मोबाइल से बरामद हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा तमाम के तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है कि अभी सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अली रजा, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बताइएगा कि तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है कि उनमें से सिर्फ कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया है? इस केस में अभी 2 फैमिलीज ने स्टैंड लिया है जिन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए हैं, और 3 मुल्जमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। एक खानदान जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन सिटी थाना चुनिया में दी, जिस पर डीपीओ कसूर जाहिर नवाज मरवत ने एक स्पेशल टीम तश्कील दे दी कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जो स्पेशल टीम बनाई गई थी वो डीएसपी चुनिया खालिद असलम की निगरानी में बनाई गई, जिसकी सरबराही एसएचओ सिटी यासर अली कर रहे थे, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों मुल्जिमों को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, क्योंकि अभी मजीद जो तफ्तीश है जारी है, कुछ बातें ऐसी भी सामने आई है क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह था और बहुत से खानदान जो कार्रवाई करवाने से गुरेजा हैं, वो क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई। इस गिरोह ने शहर चूनिया के शरीफ खानदानों के नाक पे दम कर रखा था। शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आपको बताया कि चूनिया में खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया है। पिज़्ज़ा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फ़ोन नंबर हासिल करते, तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल किया जाता। गैंग की वजह से कई खानदान शहर छोड़ने पर भी मजबूर हुए। मुकदमा दर्ज किया गया, मुल्जिमान गिरफ्तार, पुलिस की तफ्तीश जारी है। माहिर कानून वकास अब्रेज साहब ने हमें लाइन पर ज्वाइन किया है। वकास साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वकास साहब, क्या कहेंगे, हमारा कानून क्या कहता है कि अगर किसी खातून को या खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता हो और उनकी तस्वीर को एडिट करके बाद में उनसे पैसे लिए जाते हो, तो बताइएगा कानून में ऐसे मुल्जिमान के लिए क्या सजा तयन की गई है? देखिए जी, मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूँगा, एक तो हमारे जो क्रिमिनल लॉ को डील करता है पाकिस्तान पिनल कोड तज़ीरात पाकिस्तान, एट द सेम टाइम जब कोई ऑफेंस जो है उसके लिए मीडियम या उसके लिए सोर्स जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की जाए या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जाए या लैपटॉप इस्तेमाल किया जाए, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए या किसी की जो है ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को ट्रांसफर किया जाए, या जिस तरह इस केस के अंदर उनकी वीडियोस या उनकी तस्वीरें जो हैं वो जाली बना के आगे ट्रांसफर करता था, उनको ब्लैकमेल करे। तो इस हवाले से जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का उसका सेक्शन 21 जो है वो बड़ा क्लियर है इस बारे में, और वो बताता है कि ऐसे शख्स के लिए 5 साल सजा जो ज़ाब्ता डिफाइन करता है। एट द सेम टाइम कोर्ट जो है वो 5 मिलियन तक फाइन कर सकती है। अगर हम इसके तज़ीरात पाकिस्तान के सांचे में देखें या तनाजुर में देखें तो हमारा तज़ीरात पाकिस्तान जो हमारे लेटेस्ट दौर के अंदर चूंकि क्राइम कमिट करने वाले भी और जो लेटेस्ट मॉडर्न डिवाइस यूज करते हैं इसमें भी जिद्दत आ गई है। लिहाजा अगर ऐसे मामलात को FIA जो है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में लेके देखे और इसकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन करे, और स्पेशली इस तरह के गैंग्स जो हैं जो कि लोगों को कंपेल करते हैं या लोगों को मजबूर करते हैं और बच्चियों को, मासूम बच्चियों को जो अपने जानते में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेटर ऑन ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे जो गैंग्स हैं इनके साथ आने हाथों से नबजमा होने की जरूरत है। और FIA की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो एज कम्पेयर टू हमारा लोकल पुलिस स्टेशन वो बेहतर है। लिहाजा FIA को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए, और चूंकि ये उनकी भी जुरिसडिक्शन के अंदर आता है और अगर वो इसको करते हैं एक बेहतर नज़ीर और प्रेसिडेंट सेट करते हैं तो ऐसे जो गैंग्स हैं हमारे माशरे में, जो हमारे माशरे के लिए दर्दे सर बन चुके हैं, इनका कलाकमा और सदेबाब हो सकता है। अच्छा वकास साहब, ये जिस तरह से ये मुल्जिमान ने, ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ थे जिन लोगों ने कुछ ख़वातीन के नंबर लेते थे, उनके फ़ोन नंबर हासिल करते थे, फिर उनकी तस्वीर को एडिट करके उनको ब्लैकमेल करते थे, तो इनके लिए बताइएगा कानून में सज़ा मुख्तलिफ है जैसा कि ब्लैकमेल किया जाता था ऐप्स के थ्रू उनकी निस्बत, या फिर इनकी भी सेम वही सज़ा होगी जो कि दूसरे मुल्जिमान के जो ऐप के थ्रू ब्लैकमेल करते थे? देखिए, जो हमारा तज़ीरात पाकिस्तान है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि साइबर लॉ के तहत डील किया जाए तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, जबकि तज़ीरात पाकिस्तान के तहत ब्लैकमेलिंग का सेक्शन इस पर इम्पोज किया जाए तो वो इनअफेक्टिव पनिशमेंट होगी सो फार एज दिस गैंग इज कंसर्न।
लिहाजा अगर FIA से अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ले लेता है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एट द सेम टाइम इस पे जो जुर्माना है वो 50 लाख रुपए तक है। और लिहाजा इसमें चूंकि एक फैक्टर ये भी है कि उनसे पैसे भी बटोरते थे, उनको मजबूर करते थे, उन्हें हरासा करते थे, ब्लैकमेल करते थे। एट द सेम टाइम उनसे जो अमाउंट वो तकाजा करते थे वो लेते थे। लिहाजा अगर FIA इसको ज्यूरिसडिक्शन में ले लेता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक प्रॉपर चालान बना के FIA कोर्ट में भेजता है तो ये इसका जो है एक बेहतर नतीजा मिल सकता है और आइंदा आने वाले केसेस में भी ये प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। और ये इस तरह के केसेस जो है डेफिनेटली खवातीन को भी चाहिए कि वो मुहतात हो जाएं और आइंदा आने वाले वक्त में ये जो आजकल तो पिज्जा डिलीवरी और लेकिन वकार साहब किस तरह से मुहतात हो जाएं? आजकल आपने देखा है चूंकि लोग ज्यादातर जो है वो तरजीह देते हैं बाहर से ही खाना मंगवाने को, तो मतलब यहाँ पर आके कुछ तो फैमिलीज ऐसी हैं कि उनमें कुछ खवातीन ही रहती हैं, वहाँ पर कोई मेल अफराद कम ही होते हैं या होते ही नहीं है या बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो ऐसे में खवातीन किस तरह से करें? उनका तो मतलब काम होता है एक टाइम में या एक दिन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कॉल्स करना, तो मतलब ये फिर थोड़ा सा अजीब मैटर नहीं हो जाएगा? यहाँ पर हमारी सोसाइटी को भी तो समझना चाहिए ना कि चीज़ अगर आम है तो इसको हम लोगों ने खुद खत्म करना है बजाय इसके कि उसको बिल्कुल अपोजिट साइड पर ले जाएं। बिल्कुल, ये जो इन पिज्जा बॉयज की ये डिलीवरी बॉयज थी, इनकी ये मुजरमाना जो इन्होंने इकदाम किया, इसकी वजह से जो दीगर लोग हैं उनके बिजनेस पे भी सवालिया निशान उठाया जाएगा और खवातीन आइंदा आने वाले वक्त में डेफिनेटली हेजिटेंट होगी। और दूसरे जो कुर्बो जवार में लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको एक तो पहले कोरोना की वजह से मामला बहुत डिस्टर्ब है और दूसरी इस केस की नवीयत को सामने रख के या सनसनी को सामने रख के लोग मजीद मोहतात रवैया तैयार करेंगे। लिहाजा ऐसे गैंग्स का, ऐसे लोगों का जो हमारे माशरे में हमारी इकोनॉमी पे भी असरअंदाज होते हैं, हमारे रसूम रवाजात पे भी असरअंदाज होते हैं और हमारी बच्चियों और बेटियों को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, इनके साथ इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि अगर इस केस में चूंकि ये गिरफ्तार हो चुके हैं, प्रॉपर डाटा वसूल किया जाता है, रिकवर किया जाता है, अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद अगर इनको 5 साल सजा और इनको जुर्माना जो है अगर कर दिया जाए तो मैं ये बार बड़े वसूख के साथ आपको कहूंगा कि आइंदा हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस में काफी हद तक आप कमी देखेंगे कि 50 लाख जुर्माना देने के बाद या 5 साल एक शख्स को जेल कर दी जाती है तो फिर लोगों के लिए ये जरूर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जो इस तरह की जो गंदी और दबीज सोच रखते हैं और अपने बिजनेस को भी वो जो है गंदा कर लेते हैं, गंदा कर लेते हैं, उनके लिए भी एक नज़ीर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने टाइम निकाला 7 न्यूज़ के लिए। तो नाज़रीन आपको बता रहे थे कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू के अगर कोई गैंग इस तरह के मामलात में मुलव्वस होता है तो उसको 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाना चाहिए और उसके साथ 5 साल की सजा भी सुनाई जानी चाहिए। इसी पर आपको बताते चले कि चुनिया में खवातीन की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया। पिज़्ज़ा शॉप पर काम करने वाले मुल्जिमान डिलीवरी के बहाने लड़कियों के फ़ोन नंबर हासिल करते, तस्वीर को एडिट करके खवातीन को रकम के लिए ब्लैकमेल किया जाता था।